हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित धमीजा और आज हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये जो हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी है और इम्पोर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन करके आता है कई बार, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं कि इस मेथड्स में कौन से 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। तो फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एंड सेकंड a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में c1 एंड c2 लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा है और राइट हैंड साइड दोनों में 0 है। तो जब हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दो गिवन इक्वेशंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड हमें कोशिश करनी है 0 ही लिखना है, राइट। उसके बाद a1 a2 x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है और c1 c2 कांस्टेंट, राइट। नाउ यहाँ हमने लिखा x और हम b1 b2 से स्टार्ट करेंगे, b1 b2, उसके आगे c1 c2, फिर वापस पीछे a1 a2 और फिर उसके बाद b1 b2। ये जो दो पेयर्स हैं इनके ऊपर x, इन दोनों पेयर्स के ऊपर y और इन दोनों पेयर्स के ऊपर 1, इतना हमें लिखना है। और अब हमें यहाँ से ये समझ आने वाला है कि इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों रखा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो x है, x अपॉन इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट ये, तो b1 c2 माइनस b2 c1, तो पहले इसका प्रोडक्ट निकालना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट, माइनस b2 c1। अब फिर से समझ लीजिए, हमें ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस नीचे से ऊपर, और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया इससे ये क्रॉस बन रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिमिलरली अब यहाँ y है तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, y अपॉन, अब इन दोनों पेयर्स को लेना है, c1 a2 माइनस c2 a1, ये भी हमने क्रॉस में किया। कई बार गलती से अगर हम ऐसा कर दें, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें पहले क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर जो ऊपर है वहां से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये क्रॉस बन रहा है मल्टीप्लिकेशन करते समय, इस और बीच में माइनस लगाना है, इसलिए नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ है 1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इस मेथड के। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए तो मेरा पर्सनल आपको ये ओपिनियन है कि ये दोनों स्टेप्स आप जरूर लिखिए। कुछ क्वेश्चंस में जब आप रेगुलरली ये दोनों स्टेप्स लिखेंगे, धीरे धीरे आपको ये माइंड में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, which says that 2x plus y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8। ये जो क्वेश्चन है हम इसको देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और यहाँ 5 और 8 है, तो हमको इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा, लाइक दिस, 3x plus 2y minus 8 equals to 0। now a1 is 2, a2 is 3, b1 1, b2 2, c1 minus 3 and c2 minus 8। ये वैल्यूज अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं, x अपॉन b1 c2, तो b1 is 1 and c2 is minus 8 minus b2 c1, this is b2 and this is c1, 2 into minus 5 equals to y upon c1 a2, this is c1, this is a2, minus 5 into 3 minus c2 a1, this is c2, this is a1, minus 8 into 2 equals to 1 upon a1 b2, a1 b2, 2 multiplied by 2
minus a2 b1 3 multiplied by 1। ये स्टेप करने के बाद हमें x और y फाइंड करना है, तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। we will get value of x, तो x upon this is minus 8 plus 10 equals to 1 upon 4 minus 3, right? So this is x upon 2 equals to 1 upon 1, so x upon 2 equals to 1 upon 1, we get x equals to 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो व्हाट वी गेट y अपॉन माइनस 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, वी गेट y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो देखा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये दोनों स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों स्टेप्स आपके ठीक हैं, देन सिंपली यू हैव टू जस्ट put the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2 and you will get the required answer, that is value of x and value of y। तो I hope आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आया होगा। Thanks for giving your precious time for watching my videos. Thank you so much।